जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। सो जैसे कि आपको पता है कि हम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ का जो है वो सिलसिला हमने जारी किया था चैप्टर नंबर 11 का। तो अभी जो है वो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो रिमेनिंग थे, तो लेट्स स्टार्ट द लॉन्ग क्वेश्चंस। जी बेटे, तो पहला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। तो ये पेज नंबर मेंशन किया गया है, पेज नंबर 61 से 62 पे इसका आंसर दिया गया है। लेट्स सी द आंसर। जी तो बेटे, पेज नंबर 61 पे आपने आना है। यहाँ पे जो है वो कोल की पूरी जो है वो हेडिंग आपको दी गई है। आपने स्टार्ट से लेकर यहाँ सेकंड लास्ट लाइन तक जो है वो इसका एक्सप्लेन करना है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन, एंड देन नेक्स्ट पेज पे जो है वो छोटा सा आंसर दिया गया। ये बेटे नेक्स्ट पेज नंबर 62 पे आपने आना है और यहाँ पे आपको टाइप ऑफ कोल दिया गया है। तो आपने सिर्फ ये टाइप्स के यहाँ पे नेम लिखने हैं। पीछे जो आपको एक्सप्लेन करने वाला दिया गया वो आपने कंप्लीट लिखना है और साथ में टाइप्स में जस्ट आपने ये नेम्स एक्सप्लेन करने हैं। कार्बन कंटेंट्स और यूजेस ये आपने इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है। आवर सेकंड क्वेश्चन ये राइट डाउन द कॉम्पोजिशन एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। पेज नंबर 62 पे जो है वो हमें आंसर दिया गया है। लेट्स सी द आंसर। बेटे अगेन पेज नंबर 62 पे हमने आना है और यहाँ पर जो है ये पूरा टेबल जो है वो हमें दिया गया है। तो इस टेबल को जो है वो आपने कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना है। इसमें टाइप ऑफ कोल नेम लिखना है, उसके कार्बन कंटेंट लिखने हैं, प्लस उसका जो भी यूज़ आ रहा है वो सारा आपने एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। तो ये पूरा टेबल जो है वो आपने इसके अंदर एक्सप्लेन कर देना है बी वाले लॉन्ग क्वेश्चन में। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। पेज नंबर 62 पे आंसर है। जी तो मेरे पेज नंबर 62 पे अगेन आपने आना है और यहाँ पे आपको जो है वो यहाँ से स्टार्ट करना है। आपने सेकंड लाइन से स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर दैट इज़ कॉल्ड एज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, और साथ में कुछ जो फ्रैक्शंस के नाम दिए गए हैं वो फ्रैक्शंस जो हैं वो आपने इनके नेम्स लिख देने हैं यहाँ पे। तो बस ये छोटा सा आंसर है। जी क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट हमें दिया गया है, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो अगेन पेज नंबर 62 पे जाएंगे हम। जी तो मेरे बी पार्ट के आंसर में आपने ये जो प्रोडक्ट्स दिए गए हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के, इसमें पहला हमारे पास कोल गैस है, अमोनिका लिक्वर है, कोल टार है, एंड देन नेक्स्ट पेज पे जो है वो हमें कोक दिया गया है। तो ये चारों को जो है वो आपने इसके साथ नाम लिख देने हैं। इसका ए पार्ट में आपने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को जो है वो डिफ़ाइन करना है एंड देन सिर्फ प्रोडक्ट्स के नेम्स लिखने हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कीन्स एंड अल्काइंस, हाउ दे आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम अदर कॉम्पाउंड्स। अब यहाँ पे इस लॉन्ग क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। एक तो आपसे फंक्शनल ग्रुप पूछा गया है एल्कीन्स का और एल्काइंस का, और दूसरा आपसे इसका आइडेंटिफिकेशन पूछी गई है। तो ये हैं सेम पेज पे ही, लेकिन दो डिफरेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। एक में आपने फंक्शनल ग्रुप एक्सप्लेन करना है एल्कीन एल्काइन का, एक में आपने टेस्ट बताना है कि किस टेस्ट के थ्रू आप ये जो एल्कीन्स और एल्काइंस है जो कि अनसैचुरेटेड कॉम्पाउंड्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी तो बेटे पेज नंबर 71 पे हम आ चुके हैं और डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड में आपको दिखाया जा रहा है जैसे कि ये एल्कीन्स हैं तो ये एक्सप्लेन करना है और नीचे एल्काइंस हैं उनको एक्सप्लेन करना है। तो ये फंक्शनल ग्रुप में ये एक्सप्लेनेशन आ जाएगी सारी आपकी। ऊपर जो है वो एल्कीन की एक्सप्लेनेशन है विद एग्जांपल और नीचे एल्काइंस की एक्सप्लेनेशन है विद एग्जांपल। और साथ में अब ये साथ में छोटा सा एक टेस्ट आ रहा है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। एज यू नो कि एल्कीन्स और एल्काइंस बोथ आर अनसैचुरेटेड कॉम्पाउंड्स, तो दोनों के लिए सेम टेस्ट आएगा जिसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट है उसके रिज़ल्ट्स हैं, साथ में बायर्स टेस्ट है और उसके रिज़ल्ट्स हैं। तो ये दोनों टेस्ट आपने कम्प्लीटली इसमें एक्सप्लेन करने हैं। तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर जाकर जो है वो एंड हो जाएगा अल्कोहल से पहले पहले। जी तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है गिव सम यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन डेली लाइफ। तो पेज नंबर 65 पे इसका आंसर दिया गया। ये तो बेटे पेज नंबर 65 और यहाँ पे यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको मिल जाएंगे। इसमें सारे यूजेस दिए गए हैं, यूज एज फूड, क्लोथिंग, यूज ऑफ हाउस, एज अ फ्यूल, यूज एज मेडिसिन, यूज एज रॉ मटेरियल। तो ये सारा जो है वो बेटे आपने इसमें एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज़। पेज नंबर 66 पे आंसर है। जी तो पेज नंबर 66 ये हमें होमोलोगस सीरीज़ दी गई हैं, तो ये सारा आपने जो है वो एक्सप्लेन करना है अच्छे से। ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने यहाँ तक एक्सप्लेन कर देना है एल्काइल रेडिकल से पहले पहले। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटे हमारे पास वाई ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स है न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब होता है ज़्यादा होना, कसरत में होना, अबंडेंस में होना। तो उसका आंसर जो है पेज नंबर 58 to 59 पे गिवन है। लेट्स सी द आंसर। इसके लिए बेटे पेज नंबर 58 पे पहले हम आएंगे और यहाँ पर जो है वो हमें दिया गया डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे आपने पहला एक्सप्लेन करना है, स्टार्ट आपने लेना है कैटिनेशन से। ये सारा आपने कैटिनेशन एक्सप्लेन करना है इसमें एंड देन नेक्स्ट पेज पे
पेज नंबर 59 पे हमें आइसोमेरिज्म दिया गया है, आइसोमेरिज्म को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना है। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एंड देन मल्टीपल बॉन्डिंग, यहाँ तक आपने पेज नंबर 659 तक आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है। जी तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर अमीन्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीन्स गिविंग एन एग्जांपल ऑफ ईच, हाउ प्राइमरी अमीनो ग्रुप इज़ आइडेंटिफाइड। तो इसमें भी एल्कीन्स और एल्काइंस की तरह दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमने अमीन्स के फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल, और देन हमने प्राइमरी जो अमीनो ग्रुप है उसकी आइडेंटिफिकेशन देनी है। तो पेज नंबर 70 और 73 ये दो पेजेस के ऊपर इसका आंसर है। जी पहले पेज नंबर 70 पे हम आएंगे और यहाँ पर जो है वो हमें फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन दिया गया है। तो इसमें ये नीचे जो है वो मैं अमीन्स को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर ये कॉल्ड एज अमीन्स, ये नीचे सारे अमीन्स और नीचे इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं, ट्राईमिथाइलअमीन, डाईमिथाइलअमीन और सिंपली मिथाइलअमीन। तो ये सारा आपने यहाँ तक इसको एक्सप्लेन कर देना है। एंड देन जो है वो एक टेस्ट है पेज नंबर 73 पे, वो हम देखते हैं। जी तो पेज नंबर 73 यहाँ पे आपको जो है ये टेस्ट नज़र आ रहा होगा, टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीनो ग्रुप। इसमें कार्बाइल अमाइन टेस्ट है और उसका रिज़ल्ट आपको दिया गया है, एक ही टेस्ट है। तो आपने साथ में ये यहाँ तक इसको एक्सप्लेन कर देना है। तो पहले आपने अमीन्स के फंक्शनल ग्रुप को विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करना है पेज नंबर 71 पे, एंड देन पेज नंबर 73 पे आपने इसका ये टेस्ट एक्सप्लेन कर देना है। Question number 8, describe the functional group of alcohol, how alcoholic groups are identified. As usual, functional group alcohol का with example and then उसकी identification। तो अब ये पेज नंबर 68 पे इसका फंक्शनल ग्रुप दिया गया है और 71 और 72 पे इसकी आइडेंटिफिकेशन दी गई है। जी तो बेटे पेज नंबर 68 यहाँ पे आपको अल्कोहलिक ग्रुप मिल जाएगा। तो ये आपने अल्कोहलिक ग्रुप सारा एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल, और साथ में इसका टेस्ट जो है वो हम देख लेते हैं। टेस्ट के लिए बेटे पेज नंबर 71 पे आपने आना है और यहाँ पे जो आपको जो है वो टेस्ट दिया जाएगा, टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप। इसमें सबसे पहला टेस्ट आपको दिया गया सोडियम मेटल टेस्ट और उसका रिजल्ट दिया गया, एक ये टेस्ट दिया गया और देन नेक्स्ट पेज पे एक और टेस्ट है। जी नेक्स्ट पेज पे 72 पे एक और टेस्ट आ गया, ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट और उसका रिजल्ट्स। तो ये दो आपको टेस्ट दिए गए हैं पेज नंबर 71 और 72 पे। तो आपने अल्कोहलिक ग्रुप को एक्सप्लेन करना है, सबसे पहले उसके फंक्शनल ग्रुप को विद एग्जांपल और साथ में पेज नंबर 71 और 72 पे इस टेस्ट को एक्सप्लेन कर देना है टेस्ट फॉर कार्बोक्सिल ग्रुप से पहले। जी तो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले इनके फंक्शनल ग्रुप्स को हमने डिफरेंशिएट करना है एंड देन हाउ आर बोथ आइडेंटिफाइड फ्रॉम ईच अदर। देन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के हमने टेस्ट भी देने हैं। तो पेज नंबर 68 69 पे दोनों के फंक्शनल ग्रुप्स दिए गए हैं और 72 से 73 पे दोनों के टेस्ट दिए गए हैं। सो लेट्स सी द आंसर। जी बेटे तो आपने आना पेज नंबर 68 पे, यहाँ पर जो है वो एंड पे जाके आपको एल्डिहाइडिक ग्रुप इसकी सारी एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है विद एग्जांपल, एंड देन नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको पेज नंबर 69 पे कीटोनिक ग्रुप की सारी एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल मिल जाएगी। तो आपने जब इसको एक्सप्लेन करना है तो सेंटर में लाइन लगा के और 3 पॉइंट्स का डिफरेंस आएगा, उसका एक छोटा सा स्केच जो है वो मैंने बताया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ जिस तरह से आपने दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। जी बेटे तो ये मैंने एक छोटा सा स्केच बनाया हुआ है जिसमें एक साइड पे एल्डिहाइड्स की आपने हेडिंग देनी है, दूसरी साइड पे आपने कीटोन्स की हेडिंग देनी है, और इन तीनों का डिफरेंस आपने 3 डिफरेंस मेन बनेंगे। पहला डिफरेंस दोनों की डेफिनेशन का आएगा, दूसरा डिफरेंस इनके जनरल फार्मूला का, और तीसरा डिफरेंस जो है वो इनकी एग्जाम्पल का आएगा। तो ये 3 डिफरेंस आप देंगे तो आपका ये डिफ्रेंशिएशन जो है ये कम्प्लीट हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद बेटे सेकंड पार्ट इसी लॉन्ग क्वेश्चन का ही है, पेज नंबर 72 पे टेस्ट दिया गया है। सबसे पहले आपकी डिटेक्शन है एल्डिहाइडिक ग्रुप की, इसके आपको सोडियम बाइसल्फेट टेस्ट और उसका रिजल्ट दिया गया और साथ में फैलिंग सोल्यूशन का टेस्ट दिया गया, और उसी के साथ ही आपको कीटोनिक ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन भी लिखनी है जिसमें आपको फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट और उसका आपको रिजल्ट दिया गया। तो ये सेकेंड पार्ट है इसका एल्डिहाइडिक ग्रुप का और कीटोनिक ग्रुप का, जो साथ में आपने इसको एक्सप्लेन। नेक्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10, एनसर्कल द फंक्शनल ग्रुप्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये नीचे हमें जो है वो कंपाउंड्स दिए गए हैं, 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें गिवन है, इनमें हमने बताना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, हमने उनको एनसर्कल करना है। और सेकंड चीज़ वो हमसे रिक्वायर कर रहे हैं, ऑल्सो गिव द नेम्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, के आपने फंक्शनल ग्रुप को ना सिर्फ आइडेंटिफाई करना है बल्कि उसको सर्कल भी करना है और उसका नेम भी आपने बताना है। सो लेट्स सी द आंसर। मैंने एक छोटा सा स्केच बनाया हुआ है आपके लिए, तो उसके अंदर जो है वो हम अलग से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में है और उसका नेम क्या है। तो ये हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए गए हैं, एक छोटा सा स्केच जो है वो मैंने इसका ड्रॉ कर लिया हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया गया है, इसके अंदर हमने सर्कल करना है कि कौन सा जो है वो फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वो ये वाला आ रहा है।
ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का, और साइडों पे ये दो जो है वो आपके पास आर ग्रुप्स आ गए, ये दो आपके पास आर ग्रुप्स आ गए। तो ये दो आपके पास एल्काइल ग्रुप्स आ गए हैं, और सेंटर पे जो है वो आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ओ है जो कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। तो आपने इसको एनसर्कल करना है और साथ में बताते हैं कि ये कीटोन है। उसके बाद बेटे सेकंड वाला आपके पास जो है वो कॉम्पाउंड दिया गया है जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास जो है वो इसका फंक्शनल ग्रुप आ गया है, ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का, और साथ में ये इसके साथ जो है वो इसका आर ग्रुप आ गया। ठीक है, तो आर इसका ये अल्काइल ग्रुप है और साथ में ये इसका एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो आपने इसको एनसर्कल करके नीचे लिखना है एल्डिहाइड। उसके बाद नेक्स्ट हमें सी वाला दिया गया, इसमें जो है वो हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपके पास। तो इसमें ये वाला जो है ये आपके पास आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, और ये सारी एल्काइल चेन है जो कि आर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये सारी एल्काइल ग्रुप की चेन है, ये इथाइल लगा हुआ है, और साथ में ये COOH ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप आ गया आपके पास। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आपके पास जो है वो एक और कंपाउंड दिया गया है, इसमें भी आपने फाइंड आउट करना है। तो ये आप देख रहे हैं जैसे कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन है और साथ में इसके क्या है हाइड्रोजन है। तो ये जो COH है ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, जबकि ये जो है ये कार्बन की चेन है जो कि एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमें जो है वो एक और दिया गया है जिसके अंदर ये हमें डबल बॉन्ड दिया गया है। तो ये डबल बॉन्ड आपको पता है डबल बॉन्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एल्कीन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड को एनसर्कल करना है और आपने बताना है कि ये एल्कीन है। उसके बाद नेक्स्ट हमें जो है वो दिया गया है एक और कंपाउंड जिसके अंदर जो है वो आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे ये सारा का सारा ये आपका आ गया है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, और ये आपके जो है वो एल्काइल ग्रुप है, ये कार्बन की चेन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आपको पता है इसका जनरल फार्मूला जो होता है डैट इज़ RCOO और R इसके साथ जो है वो बाद में आ जाता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है वो इसका मेन फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, और ये साथ में जो है वो इसके एल्काइल ग्रुप आ जाता है, ठीक है। तो आपने इसको एनसर्कल करना है, और ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर। सो होप्सो आपको समझ आ चुका होगा इसको। तो हम जो है वो बुक के ऊपर भी इसको एनसर्कल करेंगे इसी तरीके से, और आपने जो है वो इसको प्रॉपरली फंक्शनल ग्रुप का एनसर्कल करना है और फंक्शनल ग्रुप का आपने नेम भी बताना है। जी बेटे हमारा नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पेज नंबर 59 और 60 पे इसका आंसर है। लेट्स सी द आंसर। ये तो बेटे पेज नंबर 59 पे आपने आ जाना है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको दी गई हैं, इसमें ओरिजिन है, कॉम्पोजिशन है, कोवेलेंट लिंकेज है, और नेक्स्ट पेज नंबर 60 पे जो है वो आपको बाकी प्रॉपर्टीज़ भी दी गई हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी 5 से 6 प्रॉपर्टीज़ आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की कोई सी 5 से 6 प्रॉपर्टीज़ को आपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने इसमें एक्सप्लेन कर देना है। तो हम इस चैप्टर का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसके लिए बेटे पेज नंबर 56 पे हमने आना है। हमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिया गया है, इसमें ये सारी डिटेल आपको दे दी गई है। पेज नंबर 56 और 57 ये पूरी डिटेल जो है वो आपको दी गई। 56 और 57 पे ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको गिवन है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो होप सो आप सबको जो है वो इन चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। अभी नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो फॉर दैट अल्लाह हाफिज़।